देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। चलते चलते रास्ते भी मिल जाएंगे, हंसते हंसते सफर भी कट जाएंगे। हंसते हंसते इन रास्तों का सफर तय करते हैं हमारे ड्राइवर साथी। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनने के लिए हम कर रहे हैं इंतजार। हमारा फोन नंबर है 0112342130 यानी 0112342130। इस नंबर पर फोन करके अपने किस्से, अपने अनुभव, अपनी दास्तान हमें सुना सकते हैं हमारे ड्राइवर साथी। हेलो। मैं भी सिर्फ यही बोलना चाहूंगा हाँ कि जी। वक्त कितना भी आगे निकल जाए, हाँ हाँ वक्त कितना भी आगे निकल जाए, वो खूबसूरत खूबसूरत समय है जी। अपना जो परिचय आपने दें। मेरे दामन में। पहले अपना परिचय दीजिए। अच्छा, मेरा नाम अमित है, अमित गिरी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? मैंने आपको बताया था टेम्पो ट्रेवल भी चलाता हूँ मैं, बस भी चलती है। अच्छा, और क्या कह रहे थे आप शुरू में, वही बताइए अब। नहीं, कुछ नहीं, मेरी भांजी बड़े परेशान है। हम्म। उन्हीं के बारे में बात कर रहा था मैं। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि वक्त कितना भी आगे निकल जाए, हम्म। वो खूबसूरत लम्हे जो आपने मेरे दामन में, अच्छा। वो रहेंगे 106.0 के, फोर हाँ हाँ। 406.4 के अमानती। अच्छा, मतलब FM 106.4 ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अब आपकी भी जी, जी आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। ठीक है जी। आपका हाँ बहुत जी। बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और हमने आपका स्वागत भी नहीं कर पाए और आपने कविता शुरू कर दी। बहुत अ, अच्छी बातें बताई आपने। मैं एक कविता और बोलना चाहता हूँ मैं आज। हाँ जी, बताइए। कल्पना ही कल्पना में हम्म। कलपता ही रहा, जहां में एक साधना की भटकता रहा, चुन ली कुछ सुमन मैंने अर्चना के वास्ते, हम्म। वंदना ना हो सकती माला ही जपता रहा। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो टेम्पो ट्रेवलर है वो कब चलाते हैं आप? जब हम जाते हैं कश्मीर में या मनाली के अंदर, अच्छा, अभी कहाँ या होकर आए हैं? मैं अभी तो पीछे मैं वहां पर हुआ था कोयम्बटूर के अंदर। अच्छा, तो कितने दिन हो गए आपके इस टूर को? 10-12 दिन हो गए इस बात को। अच्छा, तो कितने पैसेंजर्स बैठाते हैं आप इसमें, टेम्पो ट्रेवलर्स में? नहीं, 16 पैसेंजर बैठ सकते हैं, तो 18 बैठ सकते हैं, 20 बैठ अच्छा। सकते हैं, लेकिन मैं 16 ही बैठाता हूँ अच्छा, जो पूरी। पैसेंजर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अभी 10-12 दिन से कहीं नहीं गए आप? नहीं, उसके बाद नहीं गया ना अच्छा, वहाँ पर रूटीन में जाके। नहीं जाते आप कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। बाकी अगली बार से आप ना कविता अच्छे से याद रखिएगा। आप अभी तो आज बड़ा सोच सोच के बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी याद है मेरे को। अरे मुझे लग पूरी रहा है याद अभी है मेरे आपको को। नींद आ रही है, आप नींद से जाग के हमारा प्रोग्राम सुनना शुरू किया आपने। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनता हूँ, रात को सुनता हूँ, मैं जगता हूँ। पर मेरी भांजी दोनों भांजी है, मेरी छोटी भांजी है, एक बड़ी भांजी है। वो अच्छा दोनों जी। बड़े बड़े परेशान है वो। अच्छा जी, क्यों? कुछ बात ऐसी हुई थी, तो वो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी चलिए, कोई सिस्टर भी नहीं। बड़े, हाँ मेरी अगली सिस्टर भी बार परेशान आपसे है। ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक पर उनको मैं भी, उनकी परेशानी भी आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है पर मैं पर मैं एक बात आपसे कहूँ। जी, बताइए। प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम्म। आप उनको ना एक मैसेज दीजिए कि आपका भाई बहुत अच्छा है। मैसेज पहुंच गया उनके पास। ठीक है, फोन करने के लिए धन्यवाद। निगाहें
रख आसमां पे, घुमा दे तू रुख दरिया के। निगाहें रख आसमां पे, घुमा दे तू रुख दरिया के। तू बन जा वो समंदर, कर पार सके ना कोई। रख आग तू ऐसी अंदर, ललकार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। सच की राह पे राहिया, सच की राह पे राहिया, हार कभी ना होई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जितने हो अंधेरे एक लौ से डर जाते हैं, उस लौ से तू भी रोशन कर मशाले बंदिया। ओ जितने हो अंधेरे एक लौ से डर जाते हैं, उस लौ से तू भी रोशन कर मशाले बंदिया। अब तो ये मौका है, तू हिम्मत वो दिखला दे कि जमाना दे ये तेरी ही मिसालें बंदिया। ऐसा इतिहास रचा दे, नकार सके ना कोई। औलाद हो तेरे इरादे, ललकार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। सच की राह पे राहिया, हार कभी ना होई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। ये कदम बरसात न देखे, कल परी तू ऐसी कर दे। ठहराऊं कायनात भी देखे, दिन न देखे रात न देखे। ये कदम बरसात न देखे, कल परी तू ऐसी कर दे। ठहराऊं कायनात भी देखे। खेल जाए ऐसी बाजी कि पछाड़ सके ना कोई। वो लहू जो तेरा राजी, ललकार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। सच की राह पे राहिया, हार कभी ना होई। जाको राखे साया, मार सके ना कोई। जाको राखे साया। हेलो। नमस्कार, नमस्कार जी, अपना परिचय दें। अमीरुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा हूँ, लोनी बुद्धनगर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? मैं बस चलाता हूँ पैसेंजर बस। जी। कहाँ से कहाँ तक? ये भजनपुरा से ओखला जाती है भजनपुरा से ओखला। जी। कितने पैसेंजर्स? ये पैसेंजर बस है तो अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चल रही है या फुल बस भर के चल रही है? मैडम ये तो कंपनी के सब पैसेंजर जाते हैं, तो वही 51 सीटर गाड़ी है, तो 45 सवारी जाती हैं। अच्छा, पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस है आपकी? जी। अच्छा जी। और कुछ बताइए, क्या कहना चाहते हैं अपनी गाड़ी के बारे में, या अपने सफर से जुड़ा कोई किस्सा बताना चाहें? किस्सा क्या मैडम, क्या बताएं, किस्से तो तमाम होते ही रहते हैं और हुए हैं। पहले तो मैं स्कूल की बस चलाता था, तो अब जो है ये पकड़ ली गाड़ी, इसलिए है कि 1 साल हो गई खाली पड़े हुए। कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो वैसे कितने साल से आप ड्राइवरी कर रहे हैं? मैं 1987 से ड्राइवरी कर रहा हूँ मैडम। अच्छा, तो आपको तो गाड़ियों के बारे में और सफर से या काफी जानकारियां होंगी।
जी हाँ, तो जानकारी कोई है। एक जानकारी जो हमारे सुनने वालों को के काम की हो, उनको पसंद आए, कुछ भी बता सकते हैं आप गाड़ी के बारे में? गाड़ी के बारे में मैडम क्या है कि मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने ड्राइविंग करें तो ना तो स्पीड से ज़्यादा चलें और ना ही ड्रिंक करके चलें। रात का बिल्कुल। सफ़र है, अपने हेडलाइटों पे बहुत गौर करें, अपने हुँ। लो में चलें, हाई में ना चलें, अच्छा जी। जिससे कि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है या आगे से हम पीछे जा रहे हैं, कोई गाड़ी हमारे आगे चल रही है, हुँ। तो साइड क्लास पर जब उसकी अगर फुल में चलते हैं तो रोशनी पड़ती है तो उसे दिक्कत आती है फिर चलने में। अच्छा। और अगर सामने से कोई वाहन आ रहा है उसे भी दिक्कत आती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो अपने लो में चलें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हाईवे ऐसे बन गए हैं जो वह बहुत अच्छा दिखता है। पहले तो सिंगल रोड होते थे तो एक दूसरे के आंखों पे चकाचौंध होती थी, अब तो हुँ। वन वे रोड हो गए हैं तो उसमें कोई दिक्कत भी ज्यादा ना है, अपनी लो में चलते हाँ, रहें, जैसे अपना आपने कोई बताया दिक्कत आप नहीं है। 87 से चला रहे हैं, तो 87 से लेकर अब तक इतने सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं सड़कों पर भी, बहुत चेंजिंग हो गाड़ियों गया। में भी। जी, तो कौन-सी अच्छी बात रही जो आप बता रहे हैं फ्लाईओवर्स की, इसके अलावा कोई अच्छी बात रही इतने सालों में? इस सालों में अच्छी क्या, मैं तो हम तो अपने हिसाब नियम से ही गाड़ी चलाते रहे हुँ। और उसी हिसाब से ऊपर वाले ने अभी तक सही सलामत रखा है, ना कोई हादसा हुआ ऊपर वाले के करम से। हुँ। स्टेरिंग पे बैठने के बाद ऊपर वाले का नाम लिया और ऊपर वाले से यही दुआ करी कि सफर हुँ। सही सलामत ऊपर वाले करा दे। ठीक है, वो तो है ही, भगवान का नाम लेके, अपने ईश्वर का नाम लेके ही हर काम शुरू करना चाहिए, चाहे वो सफ़र ही क्यों ना हो। जी, चलिए, फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। झूठ बोला था, अरे वो तो मैंने झूठ बोला था। वो दिन याद करो, अरे वो दिन याद करो, तुम मुझ पे मरती हो, तुम नहीं ये भेद खोला था। अरे वो तो मैंने झूठ बोला था, अरे वो तो मैंने झूठ बोला था। किसी को भी दे दूं, दिल तुमको नहीं देना है। और किसी को भी दे दूं, दिल तुमको नहीं देना है। दिल को छोड़ो, नाम भी तुम्हारा नहीं लेना है। वो तो मैंने झूठ बोला था, अरे वो तो मैंने झूठ बोला था।
तो मैंने झूठ बोला था, अरे वो तो मैंने झूठ बोला था। झूठ कैसे भी बोला जाए गलत ही है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखते हैं हमारे अगले ड्राइवर साथी किस गीत की फरमाइश करते हैं और क्या बात करना चाहते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार जी, अपना परिचय दें। जी, नमस्कार। मैं प्रमोद चंद्र कापड़िया बात कर रहा हूँ, विरमगाम, गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? जी, हमारी कैब है, टैक्सी किराए वाली। अच्छा जी, तो वो जो कैब है आपकी, जी वो उसमें तो पैसेंजर्स कैब होगी या लोडिंग का सामान है? जी, पैसेंजर कैब है। अच्छा, कितने लोग आप उसमें बैठाते हैं? जी, मैक्सिमम 5। 5 लोग बैठ जाते हैं उसमें? हाँ जी, आराम से बैठ जाते बड़ी कैब है? हैं। हाँ जी, बड़े वाली कैब। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं उसको? जी, गुजरात में चलती है, इनसाइड द स्टेट। नहीं, इनसाइड में भी गुजरात में कौन सी जगह? जैसे अहमदाबाद है, गांधीनगर है, साणंद है, आनंद है, महसाना है। अच्छा, वहाँ उसी एरिया में चलती है। हाँ जी, कितने साल से चला रहे हैं आप? 4.5 साल हो गए हैं। 4.5 साल। ठीक है, कोई जानकारी गाड़ी से जुड़ी या कोई अपने अनुभव या कोई किस्सा बताना चाहेंगे सफर का? बेसिकली गुजरात में गांधीनगर के अंदर अक्षरधाम मंदिर है। अच्छा। तो मैक्सिमम जितने भी हमारे पास पर्यटन के लिए बाहर से लोग आते हैं, हाँ हाँ। तो अक्सर जो है गांधीनगर की ट्रिप रहती है नॉर्मल केस में। अच्छा। तो बेसिकली पर्यटक को ही हम लोग मतलब घुमाते हैं। अक्षरधाम मंदिर अक्षरधाम है, दिल्ली में भी आ गया। जैसा दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है। दिल्ली में बाद में बना है, ये 90s में बना था, 90s में। हाँ जी। अच्छा, वहाँ पुराना है पहले? बहुत पहले। तो मिलता जुलता है जैसा यहाँ पे वैसा ही? नहीं, यहाँ का मिलता है उससे। हाँ हाँ, वही वही मतलब हाँ, रिप्लिका है, लेकिन उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अच्छा, बहुत बड़ा है। जी जी, मतलब 400 एकड़ के आसपास तो फैला हुआ टूरिस्ट वहाँ जाते हैं घूमने जी। के लिए? है। जी, वहाँ पे गांधीनगर राजधानी जो है गुजरात की है ना। अच्छा, गांधीनगर में बता रहे हैं उस मंदिर को आप? हाँ जी, ये अहमदाबाद से पड़ता है 75 किलोमीटर के आसपास। अच्छा जी। हाँ जी, तो चलिए। यहाँ पे दूर दूर से लोग भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो संस्कृति है हैंडीक्राफ्ट वगैरह की, तो अच्छा। वो भी काफी समृद्ध संस्कृति है गुजरात की। तो आपकी जो कैब है वो मतलब लोकल रूट पे ही चलती है? जैसे पैसेंजर्स आप बता रहे हैं अक्षरधाम मंदिर जाते हैं तो टूरिस्ट भी आप में इसका आपकी गाड़ी में बैठते हैं हाँ जी, हाँ और जी। फिर मंदिर जाते हैं आपके साथ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और भी जगह है आप बाजार वगैरह मार्केट लेकर जाते हैं आप? स्टेशन से, बस अड्डे से, कहाँ से लेते हैं? स्टेशन से नहीं, हमारा मीटिंग पॉइंट है और फोन के माध्यम से ही हम लोग बुकिंग होती है? हाँ जी, और नाइट की बुकिंग अवॉइड करते हैं नॉर्मल केस में, और कोशिश करते हैं कि मतलब शाम तक अपना यात्रा पूरी करके घर तक सब वापस आ जाए। ठीक है, ठीक है। और जो भी मतलब जितने पैसेंजर्स होते हैं, तो हम सबका रिकॉर्ड रखते हैं मेंटेन, ताकि कभी किसी का कोई सामान छूट जाए तो उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करके हम उसका सामान वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। हाँ जी, नहीं तो फिर बिना जानकारी के कैसे भी उनको दिक्कत हो जाती है। तो ये व्यवस्था रखते हैं हम लोग पैसेंजर्स के बारे में। और क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव शुरू हो गई है, तो इसलिए हम लोग कोरोना का विशेष ध्यान रखते हैं। ये तो विशेष ध्यान रखना ही है सफर में, और सावधानियों के साथ साथ एक नए ये जो नियम है कोरोना महामारी के तहत, उनके लिए भी सजग रहना है। दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है पहले की तुलना में, केसेस बढ़ रहे हैं बहुत सारे। हाँ, बस अपनी सेफ्टी, सतर्कता, सजगता, जागरूकता ये बहुत जरूरी है। अपनी भी है, पैसेंजर्स की भी है। जी बिल्कुल, पैसेंजर्स की जिम्मेदारी ड्राइवर के ऊपर होती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। हम पहले बोलते हैं कि अगर आप अपना मास्क और वैक्सीन मतलब नहीं लेके आएंगे, सैनिटाइजर, तो आपकी बुकिंग कैंसिल की जा सकती है। बिल्कुल। बाकी थर्मल स्कैनर वगैरह भी रखते हैं पैसेंजर्स के टेम्परेचर के लिए? जी, एक वह अपना गन सी होती है, उसको हाँ, लगा के उसे ही थर्मल स्कैनर बोला जाता है। टेम्परेचर देख लेते हैं। हाँ, तो टेम्परेचर कैसे आता है उसमें? उसमें आता 38 के करीब आता है। 38 नहीं, उसमें हरी और लाल लाइट का चक्कर है ना? हरी का आता है, लाल है तो मतलब डेंजरस है। हाँ, लाल लाइट, अगर वो हाई फीवर होता है तो लाइट लाल हो जाती है, उसमें पता लग जाता है कि वो इंडिकेशन के लिए होता है कि अगर मान लीजिए नॉर्मल है तो हरी लाइट रहती है। हाँ, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो लाइट लाल हो जाएगी। इसके अलावा जो बीप की साउंड भी आती है अगर लाल हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तो बीप की साउंड भी इंडिकेशन है कि पैसेंजर कि इसको बुखार है। जी जी, बुखार है। ठीक है, ये सावधानियां बहुत जरूरी है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, फोन करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी।
की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। जज्जा नदियों का मेल अगर कितना पावन कहलाता है, क्यों न जहां दो दिल मिलते हैं स्वर्ग वहां बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं नहीं नहीं। तेरी खातिर मैं तड़पा दूं सर से धरती सावन को। राधा राधा एक रटन है, सांस की आवन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। जाओ ना, क्यों सताते हो? होगा होगा। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। और विविध भारती गोल्डन आवर्स पर ड्राइवर साथियों के लिए प्रोग्राम चल रहा है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में फोन करके ड्राइवर साथी हमसे बात कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0112342109 यानी 0112342109। हेलो हेलो, नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। नमस्कार, मैं हिमांशु बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, अपना और मैं इस टाइम कहीं घूम रहा हूँ। इस टाइम कमर्शियल व्हीकल कौन सा चलाते हैं? मैंने आपको नंबर बताया था हमने अपना। हाँ हाँ, नंबर तो हमें लेना ही होता है कमर्शियल व्हीकल का ना अभी, लेकिन सुनने वालों को भी बता दीजिए कि कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं। DL1C। हाँ हाँ, गाड़ी का नंबर नहीं, व्हीकल का नाम। वैगनआर बताई थी आपने। अच्छा हाँ, वैगनआर बताई थी मैंने। हाँ, भूल गए इतनी देर में क्या? नहीं, भूला नहीं है मैं। चलिए बताइए फिर, क्या किस्सा साझा करना चाहेंगे आप?
किससे कुछ नहीं है, छोटा भाई है, बड़ा भाई भाई भी है मेरा। आप सफर से, अपनी गाड़ी से जुड़ी जुड़ी कोई बात बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। हाँ, मैं पुणे से आ रहा था और पुणे से घूमता हुआ अच्छा भला आ रहा था मैं वहाँ से। अच्छा जी। लेकिन रास्ते में कुछ 2-3 लड़के मिल गए थे मेरे को, तो उन्होंने मुझे रोक लिया था। अच्छा जी, फिर? हाँ, तो उन्होंने मुझे कुछ दिखाया, फिर मैं वहां से निकल गया था। चलिए, दुखद किस्सा बताया आपने, कोई सुखद किस्सा बताइए ना अच्छा सा। अच्छा, सुखद किस्सा तो मेरा ऐसा है कि मेरी लाइफ में बड़े अच्छे लोग आए, और यहाँ पे हरियाणा के अंदर एक देवदास जी हैं, और वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। चलिए, अभी अगली बार आप फोन करेंगे ना हमको, तो सोच कर रखिएगा कि आप कौन सा किस्सा हमसे साझा करना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रोग्राम जो है वो ड्राइवर साथियों के लिए है, गाड़ियों से जुड़ी जानकारियां देने के लिए है। ट्रैफिक नियमों के बारे में बता दीजिए। चलिए, ट्रैफिक के नियमों के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? ट्रैफिक के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग गाड़ी चला रहे हैं वो बेल्ट लगाएं, अपनी सीट बेल्ट, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, और सबसे बड़ी वाली बात कि अगर कोई ट्रैफिक रूल्स वाला रोकता है तो गाड़ी को रोक के साइड में लगाएं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आजकल गर्ल्स बहुत हो रही हैं कि लड़कों को परेशान करती हैं वो। अच्छा, चलिए, ये प्लेटफॉर्म नहीं है आपकी इस तरह की शिकायतें करने का। अभी आप सिर्फ सफर और गाड़ी से जुड़े किस्से हमें सुना सकते हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। गुस्सा छोड़ो, बात को मानो, किस बंदे को अपना जानो। दूर से धोखा हो सकता था, दूर से धोखा हो सकता था, पास हो अब तो अब पहचानो। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। हट गया आखिर भरम का साया, अब समझा मैं, अब याद आया। ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, आज मुजस्सिम सामने पाया। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अजी चाहे फिर न मिलना। ये
ये पैरस की शाम सुहानी, प्यार की नगरी रूप की रानी, बन के रहेगा कोई अफसाना, बन के रहेगा कोई अफसाना, छिड़ के रहेगी कोई कहानी। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, आज चाहे फिर न मिलना। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, हर चाहे फिर न मिलना। जी हाँ, बन के रहेगा कोई अफसाना, छिड़ के रहेगी कोई कहानी। हर सफर के पीछे छुपी होती है दास्तां। कोई भी सफर जब तय किया जाता है तो कोई भी किस्सा उसके साथ जुड़ा होता ही है। और हमारे ड्राइवर साथी तो न जाने कितने सफर करते हैं, तो उनके पहलू में, उनके यादों में कितने न जाने कितने किस्से हैं, न जाने कितनी दास्तान है, कितनी अनसुने किस्से हैं। वो किस्से हम सुनना चाहते हैं ताकि उनसे जुड़ी जानकारियां हमसे साझा हो सकें और हम भी जान सकें कि उन सफ़र में जो इतने लगातार सफ़र हमारे ड्राइवर साथी करते हैं उनमें क्या कुछ छुपा हुआ है। हेलो जी नमस्कार जी, अपना परिचय दें। नमस्कार जी, मैं राहत अली बात कर रहा था मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं गजरौला यूपी से। गजरौला से बोल रहे हैं। कौन सा कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं आप? जी मैं ट्रक चला रहा हूँ मैडम। ट्रक चलाते हैं। बताइए कितने साल से चला रहे हैं आप ये ट्रक? ये ट्रक मैं चला रहा हूँ लगभग 15-16 साल से। अच्छा जी, और बताइए कोई किस्सा। आप इतना सफर करते हैं, वही हमने कहा कि हर सफर से जुड़ी होती है कोई कहानी, तो आप तो लगातार सफर में रहते हैं, तो कोई कहानी ऐसी हो जो हमारे सुनने वालों के लिए लाभप्रद हो, हमें अच्छी लगे, आप बताना चाहें? बिल्कुल मैडम, क्या बताना चाहते हैं? बस अपनी तो जिंदगी सफर में गुजरे, कहानियों का टाइम ही कहाँ मिला। नहीं 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 नहीं, नहीं कहानियों का टाइम नहीं होता ये। एक्चुअली इसके लिए किसी टाइम की जरूरत नहीं होती है। हाँ, आप सफर में जा रहे हैं, अब इतना खूबसूरत आपका सफर रहता है। जी जी। तो परेशानियां भी रहती होंगी, मैं ये नहीं कहती, हर सफर में परेशानियां भी होती हैं, लेकिन वो परेशानी भी तो एक कहानी बनती है ना। हाँ, ये मैडम परेशानी तो आज तक आई नहीं, ऊपर वाले के रहमो करम से। क्योंकि ट्रैफिक के नियमों को फॉलो करना, हाँ। और अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस रखना, और मदद करते होंगे दूसरों की कभी सफर में, वो भी तो करते होंगे। मदद तो मैडम खूब करते हैं, बेकार से। बिल्कुल करनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोग सफर पे निकलते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जरूरत होती है आपकी सहायता की। जी, दरअसल मैं मिस्त्री भी हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत खराब भी हो जाती है तो मैं ठीक कर देता हूँ मदद के हिसाब से। अच्छा, अपनी गाड़ी ठीक कर लेते हैं? जी जी। कितना ट्रक कितना बड़ा है आपका? कितने पहियों वाला, कितने चक्के का? 6 पहियों का ट्रक है। उस पे क्या लोड किया जाता है सामान? इसमें गेहूँ, चावल और धान वगैरह या और परचून वगैरह। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या लेके जा रहे हैं आप? इस समय गेहूँ लेके जा रहा हूँ मैं दिल्ली। अच्छा, इस वक्त कहाँ पे हैं? मैं इस समय भोपरा बॉर्डर पार करके खड़ी करी है। अच्छा, साइड में खड़ी करके बात करें आप? जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैडम, ये संदेश देना चाहता हूँ मैं ड्राइवर साथियों को कि एक तो कोरोना काल का मामला चल रहा है, बिल्कुल मास्क का यूज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मास्क ही सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद सैनिटाइजर की जरूरत आती है। हाँ, और नशे में गाड़ी न चलाएं कभी, नींद में और नशे में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी बात कही आपने। और मैडम, आपने ये हमारे लिए प्रोग्राम चलाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, विविध भारती गोल्डन आवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप इस प्रोग्राम के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। भूल गई है सुना,
सखिया न मार मोहे ताने, जिसको न लागी वो क्या जाने। सखिया न मार मोहे ताने, जिसको न लागी वो क्या जाने। भूल जाओगी, भूल जाओगी, भूल जाओगी करना ये ठिठोली। कोई मिल गया जो हम जोली, कैसे बच के रहोगी, आहें भर के कहोगी मैं तो हार गई, हार गई, हार गई, अखियां भूल गई। इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें दें इजाजत। नमस्कार।